सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एनवेस की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो गई थी कैटरिंग सुपरवाइजर की। इसके बाद हमारी जो सेकंड शिफ्ट है वो मैथ्स हेल्पर की है। जिन जिन लोगों का अभी कल तो हमारा स्टेनो का एग्ज़ाम है और उसके बाद अपना ये जो जेएसए का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न लगभग सेम ही है। सुबह और शाम के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे, उनका पैटर्न मैच कर रहा था। तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने अभी जो है कुछ लोगों के मैसेज आए थे जेएसए वाले कैंडिडेट जो थे अपने ग्रुप में कि भाई उनका रिव्यू भेज दो। तो मैंने 7-8 कैंडिडेट से उनका रिव्यू ले लिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को जैसे आप एग्ज़ाम ओपन करेंगे, चाहे वो जेएसए हो चाहे अ, हमारे स्टेनो कैंडिडेट्स, तो उनका एग्जाम पैटर्न मैथ्स हेल्पर से अलग है। देखिए, मैथ्स हेल्पर में क्या था कि मैं आपको पूरा पैटर्न बता देता हूँ, वही जेएसए में फॉलो होगा। रीजनिंग जो थी वो 15 नंबर की थी। जीके जो थी वो 15 नंबर की थी। इंग्लिश हिंदी दोनों 10-10 नंबर के थे, है ना। इंग्लिश और हिंदी 10-10 नंबर के थे। उसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड था तो 70 नंबर तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आ रखा था। इसमें कंप्यूटर नहीं था। टाइम 2.5 घंटे का ही था इसमें भी। तो 120 नंबर का इसका पेपर था। ठीक है, और हमारा तो है 130 नंबर का पेपर है। तो इसमें मैं सबसे पहले टॉपिक वाइज आ जाता हूँ कि सबसे पहले जो पहला पोर्शन आया था रीजनिंग का, उसका टॉपिक कैसा था। एक क्वेश्चन इसमें ब्लड रिलेशन का था भाई, है ना। वो प्लस माइनस करके जो होता है वो वाला ब्लड रिलेशन था। सीरीज था, सीरीज मतलब 12, 15, 28 ऐसे करके न्यूमेरिक सीरीज वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके बाद वो असर्शन वाले क्वेश्चन थे, है ना। असर्शन, इसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग देते हैं ना, एक क्वेश्चन उसका था। एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का था। एक क्वेश्चन मिरर इमेज का था। एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। और एक वो एक अल्फाबेट का था ना कि ABMNQ, इनको वापस से अगर हम अरेंज करेंगे इंग्लिश में तो कितने वर्ड एग्जैक्ट जो है वो मिलेंगे। एक ये क्वेश्चन था। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था। एक डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। ये ही रिव्यू आए हैं। लगभग 12-13 क्वेश्चन तो इसमें हो गए। तो एक दो क्वेश्चन और होंगे जो कैंडिडेट नहीं बता पाए, लेकिन बेसिक पैटर्न यही था और काफी इजी पैटर्न था भाई। मतलब काफी सही था। अच्छा, जीके जीके थोड़ी सी टफ आ रखी थी भाई। जीके में मतलब सबसे पहले तो इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ रखे थे दो। ठीक है, इकोनॉमी थोड़ा रिवाइज कर लेना। वो नेट प्रॉफिट वगैरह, एनएनपी वगैरह से एक सवाल आ रखा था। एक सवाल आ रखा था कि बैंक के लोन से रिगार्डिंग था वो सवाल। दूसरा आता है, चलो हिस्ट्री, मेन पार्ट है हिस्ट्री। सुबह वाली शिफ्ट में मिडिएवल पार्ट ज्यादा था, इस वाली में मॉडर्न पार्ट से दो है और मिडिएवल से एक क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि भाई फ्रीडम फाइटर मूवमेंट थी ना 1957, एक क्वेश्चन उससे आ रखा था कि अ, बेगम हजरत महल। एग्जैक्टली तो नहीं बता पाए, लेकिन वो कि जो उसमें कौन सा नेता को किस अंग्रेज ने हराया था, वो कैम्पबेल थे शायद, या फिर रोज ने तो दूसरा था वो रानी झांसी वाला। अब बात करते हैं भाई पॉलिटी। पॉलिटी से अमेंडमेंट और आर्टिकल दोनों का एक एक सवाल पहली शिफ्ट में भी इस शिफ्ट में भी दोनों में पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, है पॉलिटी तो हमारी हो गई। अब क्या रहता है साइंस। साइंस में भाई देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स में ऐसा यूनिट पढ़ लेना भाई बिल्कुल याद से, और लेंस वाला की इमेज कहाँ बनती है, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे भाई। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, और कार्बन वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना, जिनका एग्जाम अभी 2-3 दिन है। पीसीबी। अच्छा, बायो में तो भाई एक तो अपना वो याद कर लेना, जो एनिमल किंगडम है उससे क्वेश्चन हर एक में आ रहे हैं। आपने सीआरआरआई में भी देखे थे, जेएसए में भी देखेंगे आप अभी, और इसमें भी पेपर से आ रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन एक ही क्वेश्चन था, इन तीनों से 4 क्वेश्चन थे टोटल मिला के। अब बात करते हैं भाई इकोनॉमी का, मैंने बता दिया। इन्वायरमेंटल इश्यूज पे इंडिया, उससे करंट से क्वेश्चन था भाई। करंट से दो क्वेश्चन थे, एक 2024 का था, एक 2025 का था। ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ रखा था। एक क्वेश्चन था भाई वो जो स्टैटिक जीके में होता है ना कि ये चार डांस के नाम दे दिए, इसमें से कौन सा वहां से रिलेट नहीं करता है, मतलब किस स्टेट से, क्योंकि डांस किसी को याद नहीं थे ज्यादातर को, तो वो एग्जैक्टली तो नहीं बता पाए भाई। अच्छा, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ तो बेसिक ही था, मतलब 15 नंबर का मैथ था। बिल्कुल बेसिक सवाल इसमें पूछ रखे थे। एक क्वेश्चन एवरेज का था। एक क्वेश्चन सिस्टम का था। एक पार्टनरशिप का दे रखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन था 2D से। अच्छा, इसके अलावा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन दे रखा था ट्रायंगल से। ठीक है, वो सिमिलर वगैरह किसी को नहीं आता था तो वो बता नहीं पाए भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ लेना, सीआरआरआई में भी पूछ रखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इससे 3-4 क्वेश्चन थे हमारे। तो सारे लगभग खत्म हो गए। एक नंबर सिस्टम भी पढ़ लेना भाई, एक क्वेश्चन से भी था। तो यही 13-14 क्वेश्चन हो गए हैं। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश।
इसमें वैसे इंग्लिश हिंदी 10-10 नंबर की ही थी। तो इंग्लिश में तो देखो, एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा था 2-3 नंबर का, ठीक है, पैसेज टाइप का। एरर एरर थी भाई, एक एरर थी और एक फिल इन द ब्लैंक्स में एरर थी, ठीक है। जंबल वर्ड, PQRS, ये तो खैर आप क्या ही पढ़ोगे, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट का, एक वो फिल इन द ब्लैंक्स में ही दे रखा था। और बेसिक ग्रामर थी, बिल्कुल बहुत इजी थी। इंग्लिश इंग्लिश में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी में भी इतनी खास टेंशन जरूरत नहीं है। लूसेंट की बुक उठा लेना और उसका पूरा ग्रामेटिक पोर्शन पढ़ लेना। इसमें मैं ग्रामेटिक पोर्शन में 3-4 चीज बताऊंगा सिर्फ। सबसे पहली चीज तो भाई कारक पढ़ लेना। कारक, संधि और संधि विच्छेद, इन तीनों से 3-4 क्वेश्चन थे। एक अलंकार से क्वेश्चन था, दो मुहावरे के क्वेश्चन थे, और एक एरर का क्वेश्चन था, एक फिल इन द ब्लैंक्स जो पैसेज में दे रखा था। ये था हमारे इस वाले पेपर का रिव्यू। अच्छा, जिन लोगों को एग्जैक्टली क्वेश्चन चाहिए तो भाई एग्जैक्टली क्वेश्चन तो कोई दे नहीं पा रहा, और वो देने भी नहीं अलाउड है हमें, कि आप ऑनलाइन अब नहीं दे सकते हैं। लास्ट मंथ से आपने देखा होगा, लास्ट मंथ से नहीं, सीजीएल के टाइम से ये चल रहा है, 2024 वाले। तो वैसे ग्रुप में स्टूडेंट्स डिस्कस करते रहते हैं आपस में। अच्छा, उसके अलावा आप वहाँ पे जिनका एग्जाम हो गया उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब कल सुबह जो शिफ्ट होगी उसका भी रिव्यू लेके, और जो स्टेनो वाली शिफ्ट है उन दोनों का रिव्यू लेके JSC के लिए मैं डाल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम रिव्यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन।